हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप अभी तक ढेर सारे लेसन सीख चुके हैं, है कि नहीं? तो चाहे वो आप ट्विन फ्लेम जर्नी से सीखे हैं या किसी भी और तरीके से, तो सभी लेसन्स आप सीख चुके हैं। अनकंडीशनल लव की तरफ आप जा चुके हैं। रिपेयर आपने अपना हर चीज़ कर लिया है। तो अब आपको पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन का इसी तरह की एनर्जी है कि वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए या आप दोनों के बेटर फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। पास्ट की सभी बातों को धुंधला करके भुला के कुछ अलग ही नया करने की तरफ है। आप उनको किसी न किसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अपने डिवाइन मस्कुलाइन को हेल्प कर रहे हैं। ऐसा इस समय में अभी आपका दिखाई देगा इस नवंबर के अंत तक। और स्पिरिचुअल पर्जिंग भी आपके पार्टनर को होगी। स्पिरिचुअल पर्जिंग आपके जितने भी वुंड्स हैं उनके, और उस हिसाब से वो कनेक्ट कर पाएंगे कि ये कनेक्शन वाकई किस तरह का है। और अब उन्हें जो अपने जीवन में अभी तक फैसले नहीं ले पाए थे, वही उसी तरह के नए फैसलों को उन्होंने लेना सीखना है। क्योंकि ये सोल पर्जिंग या स्पिरिचुअल पर्जिंग जो इनकी चल रही है, ये इसमें अब ये पास्ट किसी भी तरह से नहीं रहेगा। पास्ट में किसी भी तरह से ये ट्रैप होने वाले नहीं है। उनकी इसी तरह की वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसकी बिगिनिंग है या एंड है या सेपरेशन पीरियड है, उसमें ये पुराने चीज़ों को 2024 में बिल्कुल भी नहीं लेके जाने वाले हैं। और डिवाइन फेमिनाइन की तो अपनी हीलिंग चल ही रही है। डिवाइन फेमिनाइन अपने कई तरह के एक्सपीरियंसेस एंड साइकिल को वाउंड अप करने वाली है, पूरी तरह से कुछ नया करने वाली है, अपने सोल वर्क पर करने वाले हैं। जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, किसी भी तरह से सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब क्या हमारे ऊपर हो रहा है। क्योंकि नवंबर के एंड तक स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ेंगे और अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी थोड़ा बहुत चिंतित दिखाई देंगे। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अपना सोल लेसन सीख रहे हैं, अपने कर्मास को एक बार फिर से नर्चर कर रहे हैं, एक बार एकदम प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। और नवंबर के एंड तक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज, चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में, वो अपने आप को किसी भी तरह से नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अपने आप को नरिश तो कर ही रही हैं, जेंटल वे में अप्रोच करेंगी डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ। दोनों ही, अगर जो लोग बिल्कुल ही सेपरेट हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और अनकंडीशनल लव की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर आपको कुछ पता करना है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, तो आगे आप बुकिंग करा सकते हैं। आप ऑल इन ऑल अगर मैं बताऊं तो डिवाइन मस्कुलाइन का एक सीरियस प्रोग्रेस चल रहा है। उनको जस्ट आपने क्या करना है, सीरियस प्रोग्रेस चल रही है। बार बार उनको पिन नहीं करना है, पोक नहीं करना है, प्रोवोक नहीं करना है। क्या करना है, जस्ट अपने ऊपर फोकस करना है। उनकी ग्रोथ में आपने टांग नहीं अड़ानी है किसी भी तरीके से कि हाँ सुनो, इस टाइम पे मुझे भी ऐसा फील हुआ था और ऐसा ऐसे सिम्टम्स थे, आप भी ऐसे करो, आप भी वैसे करो। इतना बिन मांगे सलाह देने की ज़रूरत डिवाइन मस्कुलाइन को भी नहीं है। वैसे तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए बिन मांगे सलाह, क्योंकि उल्टा पड़ जाता है। पॉजिटिव वाइब्स आपकी नेगेटिविटी में बदल जाती हैं। इसीलिए अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ खुद से पूछ नहीं रहे हैं, कुछ अप्रोच नहीं कर रहे हैं कि यार मैं ये सब करूं कि नहीं, वो यहाँ पर पैसा लगा दूं कि नहीं, या इससे फ्रेंडशिप करने का इच्छा हो रही है, करूं कि नहीं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन का जो मैच्योरिटी लेवल है वो थोड़ा सा लो होता है आपसे। तो इवन किसी से इंगेजमेंट कर रहे हैं या फ्रेंडशिप करना है तो भी आपसे पूछेंगे, जबकि आपके साथ क्या स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है वो उन्हें पता ही है। लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि इन्हें तो सब कुछ पता ही है, ये तो सब कुछ सह लेती है, ये तो सब कुछ अच्छा एडवाइस ही करेगी। तो वो बहुत कुछ आपसे पूछेंगे। इमेच्योर लेवल पर भी हो सकता है। आपको यहाँ पर फुली फोकस होना है और रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड करने की कला को एक बार फिर से अप्लाई करना है। अदरवाइज आप एक बार फिर से उन पर नाराज़ हो सकते हैं और इससे आपका जो कनेक्शन है वो रीयूनियन की तरफ आने में थोड़ा कम हो सकता है। अब आप कहेंगे वो अगर कहीं और एंगेजमेंट कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो रीयूनियन कैसा? कई बार बता चुकी हूँ, रीयूनियन सिर्फ फिजिकल कनेक्शन ही नहीं है, कई तरीके से रीयूनियन होता है। रीयूनियन, पहले आप अपने आप को तो जानेंगे, आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया, इसके बाद आपको किसी डिवाइन मस्कुलाइन की भी ज़रूरत नहीं होगी। यस,
बिलीव मी, आपको उनकी भी ज़रूरत नहीं होगी। वो सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने पैरों पे तो खड़े हो गए, आपने तो स्टैंड ले लिया, आपने तो अपने लेसन्स सीख लिए ना। मेन ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य यही होता है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। कुछ लोग यही कहते हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन ले लेती हूँ करंट एनर्जी में, कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें किसी और तरीके से भी तो भगवान या डिवाइन समझा सकते हैं कि आप इस तरह से आगे बढ़ो या सोल पर्पस करो। किसी एक इंसान को ही क्यों ज़िंदगी में लेकर आते हैं? वो इसलिए लाते हैं ताकि आप टू मच पॉजिटिव एनर्जी से एग्जैक्टली निकलना सीखें। ठीक है, पॉजिटिव हम रहते हैं कई बार जॉब से, कई बार अपने मकान से, कई बार अपने बच्चों से, कई बार अपने स्पाउस से, है ना। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन से इतनी ज़बरदस्त मैग्नेटिक पुल रहता है और इतना ज़बरदस्त ऑब्सेशन हो जाता है। वो ऑब्सेशन वो अच्छी बात नहीं है। ऑब्सेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग, और ये वो चेसिंग में ही आ जाता है। तो ये ऑब्सेशन, चेसिंग, पागलपन और ये जो अजीब सी नेगेटिविटी, ये सब नेगेटिविटी ही है, किसी एक इंसान के पीछे भाग रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है, उस चीज़ को छुड़ाने के लिए ही, ताकि आप हर किसी रिलेशनशिप में बहुत अच्छी तरीके से पेश आ सकें, चाहे आपका वो फिर स्पाउस हो या बॉस हो या फिर कोई कोलीग हो या आपकी फ्रेंड हो या बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे उसने कितना ही धोखा दिया है, चाहे कुछ भी किया है। मतलब आपको ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से निभाना आ जाता है, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ इस धरती पर इस लाइफ टाइम में रीयूनियन करते हैं या नहीं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर।